Children, today's subject Hindi, chapter 6 दावत. दावत means invite. Okay, invite इस दावत का पहला आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड सीखना है. शब्दार्थ है खुशहाल हैप्पी, रूख है एटीट्यूड, उल्लंघन वायोलेशन ऑफ रूल, हमदर्दी सिंपैथी, आयोजन अरेंजमेंट, हिदायत इंस्ट्रक्शंस, आलिशान मैग्निफिशेंस, दुआ गुड विशेस, तनख्वाह सैलरी, बेघर होमलेस और तूफान स्टॉर्म. पर्यायवाची शब्द है सेम मीनिंग वर्ड. इच्छा कामना चाह, महिला स्त्री है और नारी है. सेम मीनिंग वर्ड माता जननी है और माँ. घर गृह और भवन है. आनंद प्रसन्नता हर्ष है. सेवक चाकर और दास. पुत्र है बेटा और सुत. गरीब है निर्धन और कंगाल. इस लेसन का विलोम शब्द है अपोजिट वर्ड छोटा और बड़ा है. मित्र शत्रु है. बाहर भीतर है. सामने पीछे है और गरीब अमीर है. मुश्किल आसान. अपना और पराया. सुरक्षित असुरक्षित. सुरक्षित असुरक्षित है. ओके, ये इस लेसन का सारांश है. सारांश अब आपको इंग्लिश में बताऊंगी, अंग्रेजी में. In this story, Mahadev and Vatsala are celebrating their younger son on Nakul's birthday. Nakul's elder brother Anand is very excited due to bad weather. The guests do not turn up for the party. Anand quickly suggests that the entire food should be given to the poor who had lost everything in a fire. Or in this story, the other has tried to explain the value of giving. It is important to help those who are truly needy. Our children are innocent or impressionable, and if they are taught the right value in their childhood, they would grow up to good citizen. ये इस लेसन का अंग्रेजी में सारांश है. आज आपको बताऊंगी कि इन हिंदी. ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 41, चैप्टर 6 दावत है. इस कहानी में बच्चों के निस्वार्थ भावना एवं मासूमियत का चित्रण किया गया है. आनंद अपने भाई नकुल के साथ जन्मदिन काफ़ी उत्साहित था. वह अब अचानक बारिश होने के पार्टी के इंतज़ाम पर पानी फिर गया तो उसने सुझाव किया कि बिछवाड़े बसी झोंपड़ियों में आग लग जाने से आग लगे. इस जिन लोगों का घर बार पर बर्बाद हो गया था, घर बार पूरा बर्बाद हो गया. बारिश के टाइम में उन लोगों में सारा भोजन बांट दिया जाए. लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों की उस उदारता एवं सूझबूझ को उजागर किया गया है जो वयस्कों में खत्म होती जा रही है. कि इस लेसन में आगे जाएंगे. वत्सला, महादेव, आनंद एवं नकुल, इन 4 व्यक्तियों का भरा पूरा खुशहाल परिवार था. और वत्सला एवं महादेव कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे, कार्यरत थे. वो आनंद 8 साल का लड़का था. छोटा नकुल अभी 1 साल का हुआ था. उसकी वर्षगांठ के दिन बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था. उनके बंगले के सामने लाइन में शामियाना लगा रहा था कि बिजली की शानदार फिटिंग हो रही थी और कुर्सियाँ एवं मेजें लगाई जा रही थी. वत्सला महादेव एक दंपति था. वो उसका बेटा था नकुल. उसको 4 व्यक्तियों का भरा पूरा खुशहाल परिवार था. उस परिवार में और पिता माता और 2 बच्चे थे उसको. वो 4 व्यक्ति इस परिवार में थे. और महादेव एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था. वो आनंद 8 साल का लड़का था. वो छोटा नकुल भी 1 साल का हुआ था. 8 साल का लड़का और उसको भाई था कि एक छोटा वाला 1 साल का लड़का था. वो आयोजन में एक प्लान किए थे. एक बंगले में एक शामियान लगाकर उधर एक जन्मदिन का क्या करना, एक जन्मदिन के बारे में एक पार्टी करने के लिए. और मेज़ें उधर एक शामियान लगाकर मेज़ें कुर्सियाँ सभी लगाए थे. और मेहरुन्निसा उस घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए नैतान थी. एक काम करने वाली औरत थी, उसका नाम है मेहरुन्निसा. वो बच्चों की देखभाल को केवल नाम के लिए थी. वो बच्चों का देखभाल के लिए कैसे वो नाम के लिए थी कि उस घर में भी एक परिवार में रहने वाली एक औरत थी.
वही पूरे घर की प्रबंधक थी, पूरा घर का भी वो पूरा काम और देखभाल भी करती थी। वो मजबूरी उसे यहाँ काम करने के लिए आई थी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में वो बहुत गरीबी थी, इसीलिए काम करने के लिए वो उस घर में आई थी। किसका घर में? वत्सला घर में। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसको कहने वाले आसपास में कोई था उसको, उसका बच्चे भी नहीं था, उसका पति भी नहीं थे। एक ही अकेला औरत थी वो मेहरुन्निसा। इसका घर में काम करने वाली एक औरत थी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था और माँ बाप गुजर गए थे। उसका माँ बाप भी मर चुके थे। महादेव के मित्र उसे उनके घर लाए थे। महादेव के मित्र था, महादेव वत्सला के पति था। उसका मित्र उसको लेकर आए थे। वे बोले थे बेचारी गरीब एवं अनाथ है। वो एक बेचारी गरीब है, एक अनाथ महिला है, कोई भी काम दे दो करेगी। उस दोस्त ने उसको काम देने के लिए इसी तरह कोई तो काम दे तो वो करती है। आगे बढ़ेंगे। बस रहने के लिए सुरक्षित छत चाहती है और तनख्वाह के बारे में भी उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है। तनख्वाह मीन्स मंथली पेमेंट, उसको कितना होता है उतना दे दो। इसी तरह वो काम के लिए बातचीत करके आई थी। वत्सला को भी उस समय एक सहायिका की ज़रूरत थी। वत्सला को एक हेल्पिंग के लिए चाहिए था, इसीलिए उसको ले लिया है। किसको? मेहरुन्निसा को। उसने मेहरुन्निसा को रख लिया, इसीलिए काम के लिए रख लिया। अपने रिश्तेदार कितना ही समझाते परंतु मेहरुन्निसा के प्रति वत्सला का रुख अत्यंत विनम्र था। वत्सला उसको बहुत विनम्र से उसको देखती थी। एटीट्यूड बहुत अच्छा था मेहरुन्निसा के साथ वो अच्छी तरह रहती थी। कभी मेहरुन्निसा को अपनी नौकरानी नहीं समझा। उसको वत्सला नौकरानी जैसे नहीं समझा है, ना ही उसके साथ अलग सा व्यवहार नहीं किया। उसके साथ व्यवहार भी नौकरानी के जैसे नहीं करती थी। उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, एक उसके परिवार में एक औरत बन चुकी थी। इसी तरह वत्सला उसको देखभाल करती थी। उस घर में महादेव, आनंद एवं नकुल हर चीज़ देते तो उसी पर निर्भर थी। उस घर में वत्सला का पति था महादेव और उसको दो बच्चे थे, दोनों बच्चे थे आनंद और नकुल। उसके पर निर्भर थे, इसके ऊपर निर्भर थे। किसके ऊपर? मेहरुन्निसा के ऊपर। आज घर में पार्टी थी। उस घर में पार्टी मीन्स बर्थडे का, जन्मदिन का क्या फंक्शन था, इसीलिए मेहरुन्निसा ने इस घर में अनेक पार्टियों का आयोजन किया था। वह सुबह से ही वह व्यस्त थी कि बच्चों के कपड़े, वत्सला की साड़ी, महादेव का सूट और तब कुछ इस्त्री कर किया था। वो कारीगर शामियाना गाड़ने के आए थे। इसी तरफ साड़ी और महादेव का सूट बूट सभी वो आयरन करने के लिए रखी थी। उसी के टाइम में कारीगर शामियान गाड़ने आई थी। उसी टाइम में पार्टी के लिए शामियान गाड़ने के लिए कुछ लोग आए थे। उनको हिदायत देने के उपरांत वह बाहर गेट पर पहुँचे। उसी तरह उसको हिदायत, किसको? शामियान डालने वाले व्यक्ति आए थे। इसी तरह उसको हिदायत, इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो गेट पर पहुँची। कौन पहुँची है? मेहरुन्निसा ने। वो आयरन भी कर रही थी, उसके साथ आदमी आए थे उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वो गेट पर पहुँचे। वहाँ एक गरीब औरत दो बच्चों का हाथ थामे खड़ी क्रीड़ा थी। उस गेट पर वहाँ पर एक औरत एक औरत ने दो बच्चों को हाथ में थामे खड़ी गिरा थी। उधर एक दो बच्चे, गरीब औरत दो बच्चों को लेकर उसके वही गेट के सामने खड़ी थी। कौन है? चौकीदार। क्या चाहती है? उधर वो पूछती है कि मेहरुन्निसा ने वही एक चौकीदार मीन्स वॉचमैन, उस घर का, किस घर का? वत्सला और महादेव का घर का गेटमैन, वही वॉचमैन थे। वो पूछता है कि उस औरत को तू कौन है? चौकीदार। क्या चाहती है? वो वॉचमैन पूछता है उस गरीब औरत को तू कौन है? इसी तरह चौकीदार ने उस औरत के बारे में बताया कि मेहरुन्निसा ने उससे अत्यंत प्रेम से बात की। चौकीदार होने के बाद ये चौकीदार तू कौन है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। बाद में मेहरुन्निसा उधर आती है। मेहरुन्निसा वो घर का कौन है? नौकरानी है। उसी तरफ चौकीदार ने उस औरत के बारे में बताया। किसको? मेहरुन्निसा को उसने अत्यंत प्रेम से बात किया है। चिल्ड्रन, आपको यहाँ तक रहने दो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, धन्यवाद।